विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय। जातक कथाएं में आज हम देखेंगे निर्दयी हाथी और एक चिड़िया। एक घने जंगल में हजारों हाथी रहा करते थे। उन हाथियों में एक सफेद हाथी जो था वो हाथियों का मुखिया था। सभी उसके साथ में रहते थे और विचरण किया करते थे। रोज इधर उधर जंगल में घूमते और अपना खाने की व्यवस्था करते थे। एक बार एक चिड़िया ने हाथियों के आने जाने के रास्ते में अपने बच्चों को जन्म दिया, अंडों को जन्म दिया। जब वो थोड़े बच्चे बाहर आए अंडे से और उनके पंख भी नहीं निकले थे, उड़ने को भी नहीं हुए थे, उसी समय सारे हाथी उसी रास्ते से आ रहे थे। तो चिड़िया सारे हाथियों का जो राजा था सफेद हाथी, उसके पास से अपने पंखों को जोड़ के कहती है, हे गजराज, हे हाथियों के राजा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये मेरे छोटे छोटे बच्चों का जन्म हुआ है, अभी इनके पंख भी नहीं निकले हैं। आप कृपा कर मेरे बच्चों को ना खूंदो, ना कुचलो, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। कृपा करके उनको ध्यान से देख करके जाना करके ऐसा निवेदन करते कि मेरे बच्चों को मत मारना करके। ये सुनकर जो हाथियों का मुखिया था, राजा था, वो अपने 80,000 हाथियों को कहता है कि देखो, सामने इस चिड़िया ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उसके पंख भी नहीं निकले हैं अच्छी प्रकार से, उनको नहीं खूनना और देख करके वहां से जाना जिनसे उनकी मृत्यु ना हो जाए। ऐसा बोल करके हाथियों का मुखिया और 80,000 पूरे हाथी उनके पीछे पीछे आगे चले गए। उसके बाद में पीछे से एक अकेला ही मदमस्त हाथी इधर उधर विचरने वाला आ रहा था। तो उसको भी चिड़िया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि ये अकेले रहने वाले हाथी, मेरे इन बच्चों को नहीं खूनना, इनके भी पंख भी नहीं निकले हैं, देख करके जाना करके। वो हाथी कहता है, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी, और मस्ती से उनको खूनता हुआ, उनको मारता हुआ, पैरों से कुचलता हुआ वहां से आगे निकल जाता है। ये देख करके चिड़िया काफी दुखी होती है और उस हाथी से अपना बदला लेने की सोचती है और एक कौवे की अच्छी मित्र हो जाती है। काफी समय तक के कौवे की सेवा करती है। कौवा उसकी सेवा से खुश होता है, उसको अपना मित्र बना लेता है। तो कहता है, तुम अच्छी मित्र हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो कहती है, वो जो अकेला घूमने वाला जो हाथी है ना, उसकी दोनों आंखों को तुम फोड़ देना। तो कौवे की चोंच नुकीली होती है, वो हाथी के दोनों आंखों को फोड़ देता है। फिर वो चिड़िया जो है मधुमक्खियों से दोस्ती करती है, उनके साथ में रहने लगती कुछ समय तक, तो उनकी अच्छी मित्र हो जाती है। तो मक्खियाँ भी कहती, तुम मित्र हो, तुम्हारी मित्रता अच्छी लगी, कहो क्या चाहिए करके। तो कहती है, वो जो हाथी की आंखें फूटी हुई है अकेले हाथी की, उसकी आंखों में तुम अंडे दे देना। तो मधुमक्खियाँ हाथी के दोनों आंखों में अंडे दे देती है। उसके बाद में जो चिड़िया है एक मेंढक से अच्छी दोस्ती कर लेती है। काफी अच्छे समय तक साथ में रहने के कारण उनकी अच्छी मित्रता हो जाती है। मेंढक भी कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, कहो, मित्रता का धर्म निभाऊंगा करके। तो कहती है, वो जो हाथी है जिसकी आंखों को कौवे ने फोड़ दिया है और मधुमक्खियों ने जिसकी आंखों में अंडे दिए हैं, उसको पानी के लालच में तुम आवाज करते हुए पानी की ओर लेकर के जाना और पहाड़ की ऊंची शिखर पे लेकर के जाना, और वहां से उसको जब वो ऊपर शिखर में चढ़ जाए तो नीचे झरने में छलांग लगा करके वहां से कूद जाना, ताकि हाथी वहां गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो सके। अब मेंढक भी देखता है कि हाथी आंखों में जलन के कारण काफी परेशान हो रहा है,
दोनों आंखों से देख नहीं सकता, तो मेंढक की आवाज़ सुनकर उसे लगता है मानो यहीं पे पानी है, इसलिए जहाँ जहाँ मेंढक आवाज़ करता है उसके पीछे पीछे अकेला मदमस्त हाथी चलने लगता है। मेंढक ऐसा करते करते उसको पहाड़ के ऊपर शिखर में ले जाता है और नीचे झरने में छलांग लगा देता है। और फिर हाथी को भी ऐसा लगता है जैसे उधर से मेंढक की आवाज़ आ रही है तो वहीं पानी होगा करके वो भी जब पानी के लिए आगे बढ़ता है तो वही पहाड़ की ऊंची चोटी से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से चिड़िया जो है पलट करके जा करके देखती है हाथी के ऊपर चढ़ के कि हाथी जीवित तो नहीं है, देखते इसकी मृत्यु हो चुकी है। इस हाथी ने मेरे निर्दोष बच्चों की हत्या की थी जिनके पंख भी नहीं निकले थे, इसको ऐसी सजा प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य हो या प्राणी हो, कभी किसी का हित या बुरा नहीं करना चाहिए। इसी में मंगल समाया है, इसी में कल्याण समाया भवतु। और फिर इस कथा के बाद में बातें आती है कि वो 80,000 हाथी और जो हाथी के जो राजा थे वो स्वयं भगवान बुद्ध थे, और जो अकेला चलने वाला जो हाथी था, मदमस्त हाथी था, जो 80,000 हाथियों की मुखिया की नहीं सुनता था, किसी की बातों को नहीं सुनता था, वो देवदत्त के समान था। इस प्रकार से सार आता है कि देवदत्त की प्रवृत्ति के मत बनो, बल्कि भगवान बुद्ध के सावक संग के समान बनो। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब्ब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।